अस्सलाम वालेकुम। आज बैंक की तरफ से हम जा रहे हैं एक नई अपकमिंग पाकिस्तानी फीचर फिल्म तेरी मेरी कहानियां के हवाले से। तेरी मेरी कहानियां जो कि सी प्राइम की प्रोडक्शन है। जी हाँ नाम ये वही सी प्राइम है जिनको हम शॉर्ट फिल्म्स के हवाले से जानते हैं। और अब की बार सी प्राइम एक एंथोलॉजी फिल्म लेकर आ रहे हैं, यानी कि 3 शॉर्ट फिल्म का कॉम्बिनेशन जिसका नाम रखा है तेरी मेरी कहानियां। तो आज के एपिसोड में हम तेरी मेरी कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है जिन महल फीचरिंग मानी एंड हीरा मानी उस पे हम बात करेंगे। यानी कि हम आपको लेके जाएंगे सबसे पहले तो जिन महल के बीटीएस पे। उसके बाद हम जिन महल के हवाले से कुछ और चीज आपको बताएंगे और फिर आखिरी में जाएंगे रेड कारपेट पे जहां पर ट्रेलर लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है जिन महल की। इससे पहले कि मैं बीटीएस पे जाऊं, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि जब एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट हो रही थी जिसका नाम रखा गया था सज्जाद महल। सी प्राइम एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था हीरा मानी और मानी को लेकर, जिसके डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी। और ये एक शॉर्ट फिल्म के तौर पर बनाई जा रही थी जो बाद में सी प्राइम जो कि उनका यूट्यूब चैनल है उसमें रिलीज करने का प्लान था। लेकिन बाद में जाकर प्लान ये हुआ कि 2 शॉर्ट फिल्में और इसके साथ ज्वाइन की जाएंगी और एक एंथोलॉजी बेस्ड जो है एक फीचर फिल्म क्रिएट कर इसको फुल फ्लैज एक फिल्म के तौर पर लॉन्च किया जाएगा इन द सिनेमास एंड थिएटर्स। तो इस तरह से उस कंपाइलेशन का नाम रखा गया तेरी मेरी कहानी। तो हम बात कर रहे हैं जिन महल की। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सज्जाद महल का पहले नाम सज्जाद महल था, बाद में इसका नाम जिन महल रखा गया। यानी जिन महल का नया नाम जिन महल है और जिन महल का पुराना नाम सज्जाद महल था। इसीलिए आप इस बीटीएस में मानी हीरा मानी और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हुए देखेंगे कि हम सज्जाद महल की शूट पर हैं। दरअसल बाद में इसका नाम चेंज किया गया और उसका नाम रखा जिन महल। तो चलिए सबसे पहले तो बीटीएस पे चलते हैं। हजरात, बढ़ते हुए वाकयात के सबब ईशा के बाद घरों से निकलने से गुरेज करें। सिर्फ जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। जनाब आज बैम टीवी के तवज्जो से मैं मौजूद हूँ इस हॉन्टेड हवेली के पास और इस हॉन्टेड हवेली का मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि यार बैम टीवी कभी भी कहीं भी चला जाता है, तो ये मतलब नहीं कि हम हर कंटेंट बैम का देखें। लेकिन जब मैं इसकी हकीकत के बारे में आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो रही है एक शूट। सी प्राइम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी एक शॉर्ट फिल्म की शूट हो रही है जिसका नाम है सज्जाद महल। और इसकी स्टार कास्ट में मौजूद हैं हीरा मानी, मानी और बहुत सारे और भी एक्टर्स। कौन भूत बना है, कौन चुड़ैल बना है, आइए सबसे पहले तो हम ये सब जानते हैं। चलें। आज बैम लेकर आ रहा है आपको बिहाइंड द सीन बीटीएस एक्टिविटी और बीटीएस और द शूटिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म टाइटल्ड एज सज्जाद महल featuring Hiramani, Mani, Gulerana and many more actors at the location of this haunted house. दरवाजा खोलो। हम यहाँ बहुत मजबूरी में रह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ पे भूत है। जनाब अब मैं मौजूद हूँ साजिद महल की कास्ट के साथ, और कास्ट में जो नाम मौजूद हैं उनमें मौजूद है मानी ढडन और मौजूद है हीरा मानी ढडन। और कौन मौजूद है सर? इरफान मोतीवाला।
इरफान मोदी वाला ग्रेट एक्टर, जबरदस्त जबरदस्त। ग्रेट मैन। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जो रोल है इस फिल्म के अंदर वो क्या है? आप फैमिली मेंबर्स हैं या इस पैलेस में, इस महल में रहते हैं, या आप कहीं से आए हैं जैसे कि भटके हुए मुसाफिर आते हैं? हम लोग जिंदगी में, दुनिया में भटके हुए मुसाफिर ही हम होते सब हैं। भटके हुए हैं जी, भटक हम सब के भटके फिर हुए हैं, हम आप भी एक भटके जगह- हुए हैं, हम भी भटके हुए हैं, मैं भी भटका, ये भी भटके हुए हैं, और हम सब अपनी तलाश में हैं, मंजिल की तलाश में। यही इसी इस शॉर्ट फिल्म का लुब्बुल ये है कि लुब्बुल आप जहाँ भटक रहे हैं वहीं आप जो है भटक रहे हैं और लोगों को भटक रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि आप भटके नहीं और लोगों को भटके नहीं, आप जो है सुकून से रहें और छप्पड़ में सब काम करें। और आप जब ये देखेंगे ना इंशाल्लाह ये भाई तो अच्छा हीरा, आप जो है ना, आपके एक्सपेरिमेंट्स माशाल्लाह से सारे सक्सेसफुल गए एज अ सिंगर, एज अ परफ्यूम लॉन्चिंग स्टार, और अब जो है ये फिल्म में आने का क्या प्लान था? कोई एक्सीडेंटली आई है या प्लान था कि जी शॉर्ट फिल्म भी एक करनी है लाइफ में? नहीं, एक्सीडेंटली तो नहीं, हर चीज़ प्लान ही होती है, मगर ये कि अल्लाह ताला की होती है, हमारी नहीं होती। और हाँ, चीज़ें की हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि इनके भी शॉट बनाओ। पसंद आई है सबको। पता नहीं, खुद से नहीं, मुझसे अपनी तारीफ होती है क्या। और तो अच्छा कर रही है लड़की। इरफान भाई जो है ना, ये कमाल पुराने इंसान एक्टर हैं, सीजन एक्टर है, लेजेंड है जबरदस्त। पाकिस्तान। और ये नबील की हर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, लॉन्ग लॉन्ग फिल्म, फिल्म, बिग ड्रामा, प्ले, लॉन्ग प्ले, टेलीफिल्म, सब में serial। इरफान भाई होते हैं। तो इनके अच्छी फिल्म है, और इनको तारीफ नहीं कर पा रही, लेकिन अगर ये को तारीफ नहीं कर पा रही, ये इनके लिए तारीफ जितनी करी जाए ना, अल्फाज नहीं 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 बेस्ट। और इस फिल्म में सब मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए रंग ऊपर अगर आप आए, मैं चाह रहा हूँ कि आप आए ताकि आप आपको भी लंग्स के मसले हों, आपके लंग्स से भी जो है मट्टी जाए। ये ये असल में हवेली 80 साल से बंद थी। 80 साल से बनती है भाई। जनाब, हम नज़र डालते हैं इस भूत बंगले के लोकेशन पे, जो वाकई में काफ़ी हॉन्टेड है, और ये कोई 80 साल पुराना घर है, और जो काफ़ी अरसे से, कह रहे हैं 80 साल से ही बंद पड़ा है, यानी कि यहाँ पर कुछ सचमुच के भूत भी हमें नज़र आए हैं। और हम चल के हीरा मानी और मानी से पूछते हैं कि क्या वाकई में उनको ये भूत नज़र आए हैं या वो खुद ही भूत बन के डरा रहे हैं। सच असली भूत नज़र आया है यहाँ पे आपको? ये पीछे ही खड़ा हुआ है, वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ। पीछे खड़ा है, हमारे स्कूल का भूत है, कह रही। हाँ, हम लोग सेम स्कूल से थे आप? सेम स्कूल स्कूल, के हम सेम लोग के स्कूल। स्कूल में मानी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? स्कूल बिल्कुल में हुआ है, जरूर होता बिल्कुल हुआ है। ना? सुबह सुबह अक्सर हम आते थे तो जल्दी। पंखे टेढ़े हुए होते थे, वो हम ही करते थे। उससे भी सुबह पहले और कभी कभी क्लास के अंदर ना वो एक केमिकल आती है, उसकी बू बहुत ज्यादा होती थी, वो हम फेंक ही देते केमिकल थे। निकालते थे लेबोरेटरी से। वो आपको हाँ। लगता था केमिकल है। हम भी जरा ये चक्कर है। और या आपने फिर देखिएगा कोई भी चीज की वो कुछ अलग सी आती थी। साजिद महल जो है वो एक अच्छी फिल्म है। हाँ, साजिद महल, बैक टू साजिद महल। मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि मानी जो है और मैं जो हूँ, हम लोग एक ही स्कूल के क्लास फेलोज हैं, और हम लोगों ने एक ही स्कूल से जो है अपना मैट्रिकुलेशन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मानी तो मुझे देख के पहचान गए, तो जिससे मुझे लगा कि मानी नहीं बदले, वो अभी भी वही हमारे स्कूल के बड़ी हैं। ये आप देख रहे हैं पुराने लकड़ी के दरवाजे, टूटा हुआ घर, वाकई में अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत पुराना घर है ये। और हम आगे के लोकेशन पे चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते भी जाते हैं। ये आप देखें, पूरी एक पुरानी हवेली है, सज्जाद महल इसका नाम है, और जहाँ पर हो रही है शॉर्ट फिल्म सी प्राइम डिजिटल प्लेटफॉर्म की। ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक के यहाँ पे बड़े पुराने अंदाज से इन दरवाज़ों पे कुंडी भी लगाई गई है। और ये देखें, अगर हम अंदर झाँकें, अगर हमें अंदर कोई भूत नज़र आ गया तो एक्सक्लूसिव फुटेज हो जाएगी वो, लेकिन हमें फिलहाल अभी अंदर कुछ नज़र नहीं आया है। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक हॉन्टेड लोकेशन है। इस दरवाजे को देख के डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। जब रात के 2 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो किसी आमद का आपको अंदेशा हो। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्रू मौजूद है, और अब हम इस सज्जाद हवेली के अंदर जा रहे हैं। जनाब, अब मैं इस सज्जाद हवेली के अंदर जा रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी हॉन्टेड हवेली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की शूट नहीं
बल्कि मैं कोई भूत पकड़ने वाली कोई सीरियल कर रहा हूँ। तो ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं इधर मेरे दूसरी जानिब, बड़ा ओल्ड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से ये जो लोकेशन है ये वाकई में बहुत हॉन्टेड लग रही है। इसके लिए हमने बाकायदा मैंने 10 kg वेट बढ़ाया है इसके लिए बाकायदा, 10 kg। और अभी दिसंबर में जब इसके लास्ट पार्ट होगा तो उसके अंदर बिल्कुल मुझे कांगड़ी दिखाना है। तो उसके लिए अब मुझे जो कल के बाद जो है मुझे दोबारा अपने डाइट वाइट सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने एक नया टेंशन दे दिया। ये खाली पड़ोसी मुल्क में नहीं होता, ये हमारे यहाँ भी होता है। यहाँ पे कास्ट मौजूद है और यहाँ पे पुराना फानूस भी है जिसमें कुछ पता नहीं कुछ असर भी होगा। चलो चले चक्कर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कॉमेडी हॉरर है या सीरियस हॉरर है? मेन क्वेश्चन तो पूछने भूल ये गया। कॉमेडी हॉरर नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कॉमिक हो रहा है। सिचुएशनल कॉमेडी आप कह रहे हैं? अब मैं कॉमेडी, ये एक नेचुरल सी एक टेलीफिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है। मतलब इसमें कोई कॉमेडी जान के नहीं हो रही है, जुगते नहीं आ रही है, सिचुएशनल है, वो भी ऐसी सिचुएशनल कोई सी फिक्शन नहीं है, आम आदमी की कहानी लगेगी इसको कि हाँ यार मैंने भी ये हुआ है और ये होता है, और एक ऐसा टॉपिक है कि हम तो खैर हंसाएंगे भी आपको, लेकिन कहीं पे आपको रुलाएंगे भी। अच्छा, इसमें आप लोग जो रोल कर रहे हैं वो क्या इंसान का है या चुड़ैल भूत का है, जो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा, आजकल तो चुड़ैल भूत हम लोग जो हैं इसके अंदर पिछले पैरी का रोल कर रहे हैं। सर आपके पैर तो सीधे हैं और ये देखिए गंदे कितने हैं ये। हाँ, वो तो मुझे अंदाजा है, बालों पे आपके पेंट के वो गिरे में है पूरा है कि आपकी हार्ड वर्किंग नजर आ रही है। गेटअप से हम 7 दिन, हम ये 7वां दिन है, हमें 6वां दिन है, हम 7 दिन यहाँ रहे हैं पहले फील लेने के लिए। हम वो एक्टर हैं जो कि हम फील लेते हैं, मेथड एक्टिंग करते हैं, फील लेते हैं, मट्टी मुंह में मल लेते हैं, खाना वो वाले खाते हैं। नहीं इसमें हाँ सॉरी, सीरियस बात है, मेथड एक्टर हैं। मेथड हमारा मेथड है कि हमने यहाँ से यहाँ तक याद करना है, उसके बाद क्लोजअप आएगा, मिड शॉट, क्लोज, इस तरह मेथड है। ऑटो पे चल रहे हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे और गुल आपा इज द मेन कैरेक्टर इस ड्रामे की। उनसे तो आपने इंटरव्यू लगे, मतलब वो बड़ी चुड़ैल बनी हुई है। वो हमने अभी रिवील कर सकते, इतनी चुड़ैल नहीं बनी हुई वो। आप देखें इसकी छत भी कितनी हॉन्टेड है, कभी भी कुछ भी कोई चीज़ ऊपर से गिर सकती है, साथ में कोई चुड़ैल नागन भूत आपको नज़र आएगा। और इस लोकेशन पे हमें नज़र आएंगी हीरा मानी, जो अपने कास्ट के साथ चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। वेल, शूट तो अभी चल रही है शॉर्ट फिल्म की, और हमने कुछ जो है झलकियाँ आपको दिखाई हैं। हमारे साथ पूरे राणा मौजूद थी और वो अपने पूरे गेटअप में थी, तो स्क्रिप्ट उन्होंने याद किया हुआ था, तो वो उस वक्त बात करने के इतने उसमें मूड में नहीं थी। लेकिन हमने आपकी मुलाकात कराई है हीरा मानी से और मानी से, और हमें उम्मीद है कि हमें आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव हमने कवर की हैं और शेयर की हैं। और इस भूतिया बंगले से हम बाहर निकल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं।
और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ द वैनिटी वैन ऑफ हीरा मानी, जहाँ पर ये सारे मेकओवर हो रहे हैं और उनका गेटअप तैयार हो रहा है एज पर द स्क्रिप्ट में जिसका जैसा करैक्टर है उस करैक्टर को किस तरह से पॉसिबल बनाना है वो इस वैनिटी वैन के अंदर होता है। तो यहाँ से जो है अभी कास्ट एंड क्रूज यहाँ पे निकल रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बैम और- की तरफ से, हमारी तरफ से इरफान भाई, मानी, हमारी तरफ से। बैम का जो लौंडा पीछे खड़ा है इससे शादी कर लें। कोई भी है शादी भाई, क्यों मेरी और लड़कियां मरे हैं। देखिए हर बंदे का आज वैसे मेरी क्या वाइफ जिंदगी में गुस्सा क्या करने मकसद वाली है आपका? कि बिना मुझे लिए आप हीरा मानी से मिलने टीवी कैसे पे चले क्या गए। मकसद है आने का? आपको क्या टीवी लग पे रहा है क्या कि मकसद है आप आने एडिट नहीं का? करेंगे? ये भी एडिट करेंगे ये एडिट हाँ। होगी नहीं, क्योंकि कैसे होगी टीवी edit? पे आप 2-3 वजह से आ रहे हैं, या तो पैसे कमा रहे हैं, फेमस होने जा रहे हैं, या फिर लड़कियां फंसाने आ रहे हैं। हमने ये 3 चीजें सोची थी जिंदगी में। मैंने हाँ, हमारी भी सुननी वो थी। तीनों मिल गई, तीनों मिल गई। इरफान भाई, आपने क्या सोचा टीवी पे आने से? तो काम करना था, बाकी सारी चीजें नहीं होती। ये सब काट देना है जी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी अपना कटेगा, बहुत ऐसे ख्याल जाएगा। रखिएगा। सो मानी और हीरा मानी की इस कन्वर्सेशन के साथ, उनके बैंक के इंडोर्समेंट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आगे बढ़ें। जनाब, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सज्जाद महल के इस टीज़र पे, जो कि इस शॉर्ट फिल्म का जो है रिलीज़ हो रहा है। और इस टीज़र पे नज़र डालें कि कितनी हॉन्टेड मूवी है ये। हजरात, बढ़ते हुए वाकयात के सबब ईशा के बाद घरों से निकलने से गुरेज करें। सिर्फ जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। दरवाजा खोलो। हम यहाँ बहुत मजबूरी में रह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ पे भूत है। ये चिन भूत कुछ ना होवे। दादी तो अंधी है, उन्हें कैसे दिखेगा? काश हम भूत होते तो कहीं पे भी आराम से रह लेते। खुदा की कसम दिलावर साहब, मैंने ऐसी भूतनी नहीं देखी। रोशनी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। रोशनी, रोशनी, रोशनी। अबे यार, जिंदगी में अंधेरा हो गया, तुझे रोशनी की पड़ी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बैम को सब्सक्राइब कर दो ना। कर दो। थैंक यू। और इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स की रिक्वायरमेंट इस फिल्म इंडस्ट्री को है। और ये सी प्राइम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके तहत जो है बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं इस मार्केट में आई हैं। तो देखते रहिए bamtv.pk। इस तरह का कंटेंट आपको और भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी कुछ एक्सक्लूसिव शूट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ BTS लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको ट्यून करना होगा bamtv.pk। लेकिन ये गारंटी कि आपको मजा बहुत आएगा। मजा मजा बहुत बहुत आएगा इंशाल्लाह। अब जैसा कि मानी ने बताया कि फिल्म का एक फेज जिस पे हम BTS पे मौजूद थे, उस हॉन्टेड हवेली के अंदर, ये इसका पहला फेज था। इस पहले फेज में मानी ने अपना वजन थोड़ा सा बढ़ाया था। इसका एक सेकंड फेज था जिसकी शूट होनी थी कराची के एक और इलाके में, जिसके लिए मानी ने अपना वजन रिड्यूस किया। लेकिन वहां पर हुआ एक अटैक। पूरी स्टार कास्ट पर कुछ अटैकर्स आए, उन्होंने सेट पर जो है पथराव किया, तोड़फोड़ मचाई और एक मिसहैप हुआ। लेकिन खुदा का बहुत शुक्र है कि पूरी स्टार कास्ट सेफ रही और कोई मिसहैप इतना ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन इंसिडेंट हुआ जिसने जो है दिलों में एक हैरेसिंग मोमेंट्स जो है पैदा कर दी स्टार कास्ट के। आइए चलते हैं, देखते हैं कि स्टार कास्ट इसके हवाले से क्या कह रही है और एक न्यूज क्लिप भी। तो मुझे आज ये बताएं कि इस महल में सज्जाद महल, ये सज्जाद महल जो है, जो सज्जाद साहब का जो महल है जहाँ पर आप कोई मूवी कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ा हॉन्टेड सा महल लग रहा है। क्या है सज्जाद महल के पीछे कहानी? 3:30 बजे रात को हम यहाँ पे कर रहे थे शूट, और बाकायदा पत्थर बड़े बड़े फट्टे पड़ रहे थे हम लोगों को।
बाकायदा लोगों ने मारा है, साइड पे जाऊँ ना मार ताकि के ये लोग निकाला है। फोटो इस अच्छा, महल सही में, है। जिसका नाम साजन महल है, साजन महल है, साजन महल और जो कि आखिर में जिन महल हो जाएगा। हाँ। ओके। ये साजिद और साजिद और डायरेक्टर नबील कुरैशी, अदाकारा हिरा मानी और फिल्म के अमले पर हमला और लूटमार हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। गुज़िश्ता रात फिल्मसाज नबील कुरैशी ने ट्वीट करते हुए दावा किया था कि कराची के इलाके PIB कॉलोनी में उनके अमले पर शूटिंग के दौरान हमला करके लूटमार की गई और टीम से मोबाइल और दीगर अशिया छीन ली गयी। अदाकारा हिरा मानी का भी कहना है कि कुछ मुसल्लह लोगों ने शूट के दौरान आकर हिरासत किया। नबील कुरैशी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि वो PIB कॉलोनी में किराए के मकान में शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान इलाका मकीन का मालिक मकान से झगड़ा हुआ, जिसके बाद 40 से 50 अफराद हमारे अमले पर हमला आवर हो गए, जिसके नतीजे में हमारे 5 लोग जख्मी हुए। फिल्मसाज का कहना था कि इलाका मकीनों ने अदाकारों को 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा, अमले की खवातीन को हिरासत किया और हमारे मोबाइल भी छीन ली गयी। दूसरी जान वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए फिल्म शूट के दौरान अमले पर तशद्दुद के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसने अटैक कर दिया था, शूटिंग चली थी हमारी और उन्होंने मोबाइल भी छीन लिए, उन्होंने बटवे भी ले लिए हमसे, हमें हर चीज़ लेके चले गए और बाकायदा वो अटैक भी कर रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे, मार भी रहे थे, हमारे टेक्निकल के लोगों को मारा भी है। तो ये बस टोटल मुद्दा था और हमें पता नहीं चला वो कौन लोग थे, क्या थे, लेकिन ये कि हमारे जो लड़के थे उन्होंने क्या नाम है वो FIR शायद यहाँ पे करवाई है और इसलिए मैं आया भी था यहाँ पे देखने के लिए। तो फिल्म की शूट चल रही थी हमारी, इत्तेफाक से हम आगे आइंदा नहीं आएंगे। अच्छा, बीच में एक शूट पे मिसहैप भी हुआ था, PIB का वो था। उस शूट में मैं नहीं था, इसलिए अच्छा। हो गया होगा। अच्छा अच्छा। उस चीज़ से निकले और कंप्लीट किया और अब आपके सामने है। उससे किसी ने कहा सबा जी, मारिया जी, कि अब राबे साहिबा कि अब हम इस इलाके में शूट नहीं करेंगे। मैंने कहा सबसे गलत कॉन्सेप्ट ये है, हम उस इलाके में जाके शूट करेंगे, ये हरकतें नहीं होने देंगे, ये याद रखिएगा। इतनी तगोदो के बाद जब फाइनली जिन महल तैयार हो गया और इसकी जो पूरी की पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई, तो फिर ट्रेलर लॉन्चिंग सेरेमनी हुई जिसमें तेरे मेरी कहानियां की तीनों कहानियां के स्टार कास्ट मौजूद थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिन महल की, तो जिन महल की स्टार कास्ट भी यहाँ पर मौजूद थी और उसमें मौजूद थी मानी, हिरा मानी और इरफान मोतीवाला और साथ में 2 प्यारे बच्चे अनूश एंड फलक, जो कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। हमने सबसे बात की है, रेड कार्पेट पे भी गए हैं और रेड कार्पेट के साथ साथ वहां पर होने वाला एक जो ब्रीफ टॉक शो था अबाउट द मूवी, उसकी भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए। Now it's time to welcome the celebrities on red carpet. Thank you so much. Please watch the film. हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फाइनली जिन महल जो है वो रिलीजिंग के लिए आ गई है। देखिए हम BTS में मिले थे, याद है आपको? शूट के बिल्कुल दौरान। बिल्कुल 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 और ये कंप्लीट हो गई और अब इंशाल्लाह आप सिनेमा में देखेंगे। जबरदस्त। और इट कम्स इन द शेप ऑफ द फीचर फिल्म। हाँ, उस वक्त मैं अंदाज़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि नबील भाई बनाते ही ऐसी चीज़ें, तो वो नबील भाई की तो एक्सेप्शनल टाइम का दिल हुआ कि चलो इसको फीचर फिल्म कर देते हैं। क्या होप्स हैं? होप आई है, इस बार 2 फिल्में मेरी। ओके, जबरदस्त। VIP है, एक ये है, जबरदस्त। और देखें लोगों की, क्योंकि सिनेमा ऐसी चीज़ है जब पर्दा खुलता है ना, तब पता चलता है कि क्या हुआ है या क्या है। लेकिन मेहनत दोनों फिल्मों में बहुत की है, इसमें बहुत मेहनत की है, इसमें हैप्पी हुए हैं और ये एक तजर्बा है कि जो 3 फिल्में आ रही हैं, एक फिल्म होकर तेरी मेरी कहानियाँ के नाम से, एक तजर्बा है। मुख्तलिफ डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा, मुख्तलिफ डायरेक्शन, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तीनों डायरेक्टर, नदीम बेग साहब, मदीना बॉस और नबील भाई, तीनों का अपना अपना एक विजन है और ऑडियंस को पहली बार 3 डायरेक्टर का विजन एक फिल्म में नजर आएगा। और आगे आए तो तीसरी कहानी, तीसरा पोस्टर हमें नजर आता है जिसका एक्सक्लूसिव BTS कवर किया BAM TV ने
It's featuring Hiramani and Mani, और इट्स एन हॉरर स्टोरी। और BTS इसका हमने एक्सक्लूसिव कवर किया है ऑन BAM, जो कि आज के ट्रेलर लॉन्चिंग के बाद हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसका नाम है जिन महल। जिन महल को जो डायरेक्ट किया है वो नबील कुरैशी ने डायरेक्ट किया है। बच्चों, हाउ आर यू, क्या हाल है? और बताइए, इस मूवी में कोई आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं? कौन सी, वो भूतिया वाले में है क्या? जिन महल में। अच्छा, उसका BTS मैंने कवर किया था। तो कोई रियल में जिन नजर आया उसमें? कोई जिन तो नहीं नजर आया, बट हवेली जो थी वो बहुत पुरानी थी। तो हाँ, वो मैंने देखी थी, बिल्कुल। अच्छा, और नबील भाई से डर लगा? उनकी डांट वाट पड़ी? नहीं, डांट नहीं पड़ी। बहुत अच्छे काम करके भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ। ओके ओके सर, जिन महल के जो है BTS में मैं मौजूद था, और आपने कई बार मुझे हटाया भी था। फिर भी बात नहीं आ रही सर, हमने BTS पूरा कवर किया है सर, और जब सामने आएगा ना फिर आप मैं वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाते हैं, ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, जिससे पहले इंडिया में 10 कहानियाँ और डरना मना है, उस तरह की फिल्म से हुआ, क्या पाकिस्तान में इस तरह का एक्सपेरिमेंट वर्क कर सकेगा? आपको कितनी उम्मीद है? यार देखिए, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, वर्क करता है या नहीं करता ये आपको बाद में ही पता लगता है। आई थिंक हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। सी प्राइम जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैं फीचर करता रहता हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये शॉर्ट ही करने के लिए कर रहा था सी प्राइम के लिए शुरू में, यूट्यूब के लिए। बट उसके बाद जो है वो जब मैंने अपनी आधी शूट कर ली थी, देन ये डिसाइड हुआ कि यार इसको हम बाकी 3 शॉर्ट्स और बनाते हैं और सिनेमा पे रिलीज़ करते हैं। तो इनिशियली ये इस तरह से प्लान नहीं हुआ था, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये इस तरह से हो गया है और आज सब लोग इसीलिए जमा हैं। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई विश माई सेल्फ ऑल्सो ऑल द बेस्ट कि ये फिल्म अच्छा करे। Yes, sir. Okay, yes, in my camera. Ready? Yes. Oh, wait, pieces होगा. Okay, yes, sir. Final shot. Yes, wait, one more. Okay, wait for the camera. हमने गलत ले लिया भाई। वेरी हमेशा इवेंट में एक साइड पे होते हैं ना सब लोग, सबका पैनल बने हुए होते हैं ना। इस बार नहीं हुआ, वो उतनी मिसमैनेज हो गई। सीनियर होगा मेरे से लड़ोगे? सही है भाई, सही है भाई। सीनियर होगा मुझसे लड़ोगे? हम दोनों ही लड़ेंगे तो अच्छा। हम लोग फिल्म अच्छी है, फिल्म मजे की है, फिल्म डिफरेंट है। हमने एक 24 घंटे का ट्रैवल किया, अमेरिका से आए और यहाँ पे हम एक ऐसी हवेली में गए जिसमें जो 40-50 साल बाद खुली हमारे लिए स्पेशली। और जो भी कुछ आप देखेंगे वो सब रियल है, सब असल है और कमाल डायरेक्ट किया नबील ने। और मेरा एक्सपीरियंस था फिल्म का। मानी ने कोई 10वीं फिल्म कर रहे हैं, 10 क्यों बात, तुम्हारे हर इंटरव्यू में 5 बढ़ा देते हैं। तो मेरा और नबील एक कमाल डायरेक्टर है और बहुत मजा आया। नबील आपके गाने से लिखी है और मेरा तो पहले एक्सपीरियंस। वहाँ बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Everyone, please settle down. We are starting in 5 minutes. जनाब, जैसे कि आज हमने कवर किया है तेरी मेरी कहानियाँ के ट्रेलर लॉन्चिंग के रेड कार्पेट को आप लोग की मुलाकात कराई है डिफरेंट सेलिब्रिटीज से। इसी तरह का मजेदार कंटेंट देखने के लिए, मगर इससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अनकरीब आ रहा है BTS जिन महल का तेरी मेरी कहानियाँ का जो एक शॉर्ट फिल्म है, उसके अंदर जो एक स्टोरी है हीरा मानी की, जिसका नाम है जिन महल। जिन महल का BTS कवर किया है BAM ने। तो जनाब, आज के एपिसोड में आपने देखा जिन महल एज अ पार्ट ऑफ तेरी मेरी कहानियां, उसका BTS, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और उसका ट्रेलर लॉन्चिंग रेड कार्पेट। आपकी मुलाकात हुई मानी हीरा मानी से। इसी तरह का बहुत जबरदस्त कंटेंट के लिए और लाइव कंटेंट के लिए देखते रहिए bamtv.pk www.bamtv.pk। मैं आपका होस्ट कामरान जावेद अब आपसे इजाजत चाहता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑन YouTube/@BAMTVPK और फेसबुक पेज पे भी जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए facebook.com/BAMTVPK। अल्लाह हाफिज। ये गारंटी कि आपको मजा बहुत आएगा इंशाल्लाह।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बैम को सब्सक्राइब कर दो ना। कर दो। थैंक यू थैंक यू। बैम।